अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अताउल हक साहब, जो कि एम.ए. हक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मैनेजिंग पार्टनर भी हैं। आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का वसी तजर्बा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि जनरल पब्लिक के लिए टैक्स अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा है कि जनरल पब्लिक के लिए टैक्स अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये है, देखें आपने ये सुना होगा, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इसका मतलब है कि आपको हमेशा लॉ जानना पड़ेगा, और आप लॉ, क्योंकि अगर आप लॉ को जानते नहीं हैं तो फिर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उसको कंप्लाई नहीं कर सकते, और आप एक अच्छे शायरी नहीं हो सकते। देखिए, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करें और उसे हम कलेक्टिव वेलफेयर करें। जब एक कंट्री का रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, उससे कलेक्टिव वेलफेयर होगी, उसका डिफेंस होगा, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ आएंगी, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आएंगी, उसके जितने भी पब्लिक वेलफेयर के काम होंगे वो उसी से होंगे। तो जब हम इसको एक सिस्टम को समझेंगे, इस लॉ को, इस लीगल सिस्टम को, इस टैक्सेशन सिस्टम को समझेंगे, तो ये सारे काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके अलावा देखें, एक बड़ी इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप टैक्स देना शुरू करेंगे, आप अपना एनालिसिस करेंगे इनकम का और एक्सपेंडिचर का, इसके साथ आप अपना बजट बनाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आप मंथली अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैसे भी जो भी एक पर्सन है, अपनी सैलरीड पर्सन है या उसका कोई बिजनेस है, वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, अपना एक बजट बनाता है, उसका इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके के अंदर लेके आएगा और उससे वो एक अच्छे तरीके से टैक्स भी पे करेगा, उसके पर्सनल बेनिफिट्स भी होंगे और सोसाइटी को भी इसका बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि टैक्स ना देने के रुझान को हम कैसे कम कर सकते हैं। देखें, हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि काफ़ी सारे लोग टैक्स नहीं देना चाहते। देखें, टैक्स किस सोसाइटी में लोग देते हैं, जहाँ पे उनको ट्रस्ट होगा कि उनका एक सेफ हैंड्स में उनका पैसा है और वो उनकी कलेक्टिव वेलफेयर के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को अपना ट्रस्ट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वो करप्शन को ख़त्म करेंगे, वो पब्लिक वेलफेयर करेंगे, वो लोगों के नीचे इलाके तक जाके, चाहे उसको तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लें, एरिया वाइज कर लें, इसको काउंसिल वाइज कर लें, वहाँ पे लोगों की वेलफेयर करें, टैक्स जनरेट करें और वहाँ पे लोगों को अपने पैसे यूज़ होते नज़र आएँ, उनको वो फैसिलिटीज़ मिलती नज़र आएँ, तो फिर यहाँ पे आपका टैक्स सिस्टम बेहतर हो जाएगा और आपकी टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो जाएगी और लोग ज़्यादा टैक्स देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक और दो मैयर्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है इसमें। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिस्टम को ऑटोमेट कर दे। ऑटोमेट जितना ज़्यादा करेगी गवर्नमेंट, लोगों की इनकम और लोगों के एक्सपेंडिचर जब सिस्टम में होंगे और पॉइंट ऑफ सेल या वो क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के थ्रू उनके एक्सपेंडिचर होंगे और इनकम जो है उनकी वो एक सिस्टम के थ्रू बैंकिंग चैनल या प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू उनकी इनकम आएगी, तो उसमें भी टैक्स देना लोगों के लिए आसान हो जाएगा और गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स लेना आसान हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट विद होल्डिंग टैक्सेस को मैक्सिमाइज करे और वॉलंटरी टैक्सेस को मिनिमाइज करे, क्योंकि जहाँ पे भी कोई बंदा अर्न करता है वहाँ पे उससे टैक्स ले लिया जाए और दोबारा उसको बार बार इस झंझट से निकाल दिए जाए कि आपसे अब ये हिसाब किताब लिया जाएगा, आपको इस तरह से रिटर्न्स और असेसमेंट और ये सारी चीज़ें मिनिमाइज की जाएँ और मैक्सिमम किया जाए कि विद होल्डिंग टैक्सेस लिए जाएँ, उसको एक फाइनल टैक्सेशन समझा जाए ताकि लोगों को दोबारा उस चक्कर में ना पड़ना पड़े और लोग ज़हनी तौर पे इस झंझट से बचें ताकि हमारे टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अताउल हक साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मालूमात के लिए मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल पे मज़ीद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।